तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि हम शरीर भर नहीं हैं, ना हम स्थूल शरीर हैं। हम कम से कम 3 आवरणों के साथ जन्म लेते हैं। वैसे योग और तंत्र में तो 5 आवरणीय शरीर के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। और जो तंत्र और योग की जो उच्चतम शिक्षा हैं, उच्चतम जो उपलब्धियां हैं, वो तो उस शरीर को 7 आवरणीय मानते हैं। जो अंतिम 2 आवरण हैं वो साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, साधारण साधक के लिए भी नहीं, वो उच्च स्तर के साधकों के लिए हैं। लेकिन साधारणतः जो बुद्धि रखते हैं, जो विद्वान हैं, योग साधना में हैं, उनके लिए कम से कम 5 आवरणों का महत्व बताया गया है। और यदि हम बौद्धिक स्तर के व्यक्ति को कहें तो भी कम से कम 3 आवरणीय शरीर लेकर हम पैदा होते हैं। इन 3 आवरणों में पहला शरीर हमें स्थूल शरीर है, जिसको पंच भौतिक तत्व शरीर कहते हैं। इसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो हमें माँ बाप से उपलब्ध होती है, जो हमें माँ बाप के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो हमारे भाव शरीर से, हमारे मन शरीर से, हमारी मनोबुद्धि से चलता है। और तीसरा करण शरीर। करण शरीर पर हमारे कर्म भाव रहते हैं और ये जन्म जन्मांतर का चलता रहता है। आगे के 2 शरीर और भी हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए इन 3 शरीरों का, इन 3 आवरणों का बहुत महत्व है। पहला जो हमारा शरीर है, जिसे भौतिक शरीर कहते हैं, वो शरीर हमें माँ बाप से प्राप्त होता है। इसी शरीर को कई तरह के दुख दर्द यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसी शरीर के लिए मनुष्य को इस संसार में आके बहुत सारे उपद्रव, बहुत सारे उपक्रम करने पड़ते हैं। शरीर को ही, इसी भौतिक शरीर को ही कई तरह की यातनाओं के मध्य से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये भी एक अद्भुत चीज़ है कि इस शरीर को अनुभव नहीं होता। यदि आपके शरीर में कोई चोट है, कोई जख्म है, आपका शरीर आग से जल गया है, या किसी और तरह का कष्ट है, तो आपके इस स्थूल शरीर को उसकी अनुभूति नहीं होती। यहाँ चोट आदि का जो 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 निशान है इसी शरीर पर आता है। जलने से इसी शरीर पर फफूंदे पड़ते हैं, या फिर रोग आदि का सामना भी इसी शरीर को करना पड़ता है। लेकिन जो दुख पीड़ा कष्ट है, जो मान अपमान का विषय है, जो संतुष्टि और प्रफुल्लता का, प्रसन्नता का जो विषय है, वो उसका संबंध स्थूल शरीर, इस भौतिक शरीर के साथ में नहीं है। उसका संबंध उसके दूसरे शरीर, सूक्ष्म शरीर से, मनुष्य शरीर से है। कि मन दुख दर्द को अनुभव करता है, कष्ट की अनुभूति भी उसे होती है। इसीलिए जब आप चेतना लोप हो जाते हैं, जब आपकी चेतना गायब हो जाती है, तो आपको दुख दर्द का एहसास नहीं होता। वैसे दुख दर्द का एहसास तो आपको रात्रि में नींद में भी नहीं होता, क्योंकि नींद शरीर की दूसरी अवस्था है। स्थूल शरीर हमेशा जब चेतन रहता है आपका शरीर, तभी अनुभव कर पाता है। अचेतन निद्रा की, सुषुप्ति की अवस्था में शरीर का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तब आपका अचेतन जो तल है, जो आपके शरीर का गहरी जो परत है, वो शरीर के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए नींद में भी आप सांस लेते हैं, यद्यपि श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, आपका हृदय धड़कता रहता है, आपके शारीरिक अंग का अंग कार्य करते रहते हैं। शरीर की सुरक्षा का दायित्व भी आपके अंगों पर रहता है और सुरक्षा यथावत बनी रहती है। यद्यपि आपकी पंच इंद्रियां कम सक्रिय रह जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं, फिर भी आप निद्रा की अवस्था में काफ़ी हद तक सचेत ही रहते हैं। तो स्थूल शरीर का जो कष्ट है वो जागरण के साथ में है। जागरण से आप यदि सुषुप्ति नींद में चले जाते हैं तो आपके स्थूल शरीर के बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो देखा जाता है कि बहुत लोग हैं दिन भर परेशान रहते हैं, कई तरह के कष्टों को झेलते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कोई लेनदार ना आ जाए, कोई उनका अपमान ना कर दे, वो कर्ज से दब गए हैं, पति पत्नी के मध्य कलेश हो गया, या किसी और व्यक्ति के साथ उनका कलेश चल रहा है, तो वो कहते हैं चलो रात को दारू पी लो, नशा कर लो, गोली खा लो, नींद की गोली ले लो, रात्रि तो आराम से व्यतीत हो। क्योंकि रात्रि नींद में आप अपने दिन भर के दुख दर्द और कष्ट को भूल जाते हैं। आपकी जो चेतना है उसको स्मरण नहीं रख पाती। हाँ, जब पुनः आपकी चेतना लौटती है,
आप नींद से उठते हो तो उन्हीं दुख दर्द का, कष्टों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आपकी नींद और गहरी हो जाए, जैसे कि आप गहरी बेहोशी में चले जाएं, कोमा में चले जाएं, तो शरीर के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है कर्ण शरीर। कर्ण शरीर पर हमारे जीवन के भर के अनुभव, जीवन भर की अनुभूतियाँ सचित रहती हैं, और यही कर्ण शरीर पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ भी अवतरित होता है, और इस जन्म की जो हमारी अनुभूतियाँ हैं, हमारे ज्ञान विज्ञान के विषय हैं, हमारे दुख दर्द जो भाव हैं, उनको भी संग्रह करके अगले जन्म की यात्रा करता है। तो ये 3 मूल शरीर हैं, ये 3 मूल हमारे शरीर के स्तर हैं। यदि ये 3 मूल शुद्ध स्तर शुद्ध हो जाएं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यदि ये तीनों स्तर हमारे मलयुक्त हों, दोष रहें, इच्छाओं वासनाओं से भरे रहें, तो हम आगे की यात्रा कष्टमय स्थिति में ही करते हैं। तो हमारे लिए सुखमय शांति का कोई भाव नहीं रहता। और अध्यात्म का जो विषय है, साधना का जो विषय है, चाहे वो योग की हो या तंत्र की हो, इन्हीं 3 शरीरों को शुद्ध करने की है। यदि ये 3 शरीर के जो बाहरी तल हैं ये हमारे शुद्ध भाव से भर जाएं तो आगे की यात्रा भी सहज हो जाती है, हमारा जीवन भी सहज हो जाता है। हमें कष्ट, पीड़ा, मान सम्मान आदि का कोई अनुभव नहीं होता। वैसे आपने एक अनुभव किया होगा, एक व्यक्ति किसी पीड़ा से, किसी रोग से, किसी असाध्य व्याधि से पीड़ित है और किसी अस्पताल में भर्ती है। उसके कारण वो स्वयं भी परेशान है, क्योंकि पीड़ा से, दर्द से वो भी व्याकुल है, बेचैन है। वो किसी तरह से उससे मुक्ति चाहता है। उस स्थिति में वो किसी भी तरह का उपचार चाहता है, किसी भी कीमत पर चाहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज जब सांस की स्थिति में, सांस चढ़ रहा हो, हृदय की पीड़ा हो रही हो, कष्ट से जूझ रहे हो, तो कहते हैं कि उनका कुछ भी आप ले लो लेकिन उस कष्ट से मुक्ति दिला दो। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यातनाएं झेल कर इतने उदास और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि अपनी जान तक गंवाने को तत्पर हो जाते हैं, जी अपनी जान देने को भी आतुर हो जाते हैं। लेकिन यही यातना, यही कष्ट, यही दुख अनायास समाप्त हो जाता है यदि व्यक्ति मृत्यु में प्रवेश कर जाए। यदि शरीर शांत हो जाए, मृत्यु की घटना घट जाए, तो ये सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर ना किसी कर्ज का डर रहता है, ना किसी रोग की पीड़ा उसको सता पाती है, वो उनसे परे चले जाता है। क्या हुआ? क्योंकि ये शरीर शांत हो गया। शरीर की पीड़ा स्थूल शरीर के साथ में है, मन की पीड़ा, मान सम्मान, दुख दर्द की जो अनुभूति है वो मन के साथ में है, मनो शरीर के साथ में है, सूक्ष्म शरीर के साथ में है। तो इनकी अनुभूति सूक्ष्म शरीर को होती है। और तीसरी जो आत्मिक शरीर है वो थोड़ा गहरा है, उसकी पीड़ा भी गहरी है, उसकी अनुभूति भी गहरी है। वो ना सहजता से दुखी होता है, ना सहजता से प्रसन्न होता है, आनंदपूर्ण होता है। लेकिन तीनों से यदि हमें परे निकलना है तो फिर हमें अध्यात्म का, योग का आश्रय लेना होगा कि योग ही आज तंत्र की क्रियाओं को करना, तंत्र को साधना आज संभव नहीं, क्योंकि तंत्र को साधना हमारे लिए जटिल हो गया है। क्योंकि हमारा संसार चक्र इतना विस्तृत बन गया है कि आज के समय ऐसे उपक्रम करना हमारे लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन योग को साधना आज सहज है। लेकिन सही योग की क्रियाओं का, योग कोई अंगों को टेढ़ा आड़ा तिरछा करना नहीं है, कोई योग मुद्राएं बनाना योग नहीं है। योग है आत्मशुद्धि, आत्मिक विकास। और आत्म विकास का तो पड़ाव होता ही प्राणायाम से शुरुआत है, क्योंकि केवल प्राणायाम, श्वास संबंधी क्रियाएं वही हैं जो सूक्ष्म और जो स्थूल को जोड़ पाती हैं, एक दूसरे को नज़दीक ला पाती हैं। उसी के माध्यम से आप स्थूल शरीर को भी परिवर्तित कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर में ही बदलाव ला सकते हैं। और सूक्ष्म में बदलाव आएगा तभी आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। एक जटिल प्रश्न है।